बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो एंड टुडे अगेन वी आर इन कराची। और कराची आए और CF मोटो का विजिट ना हो, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। सो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि तमाम लाइनअप जितनी भी अवेलेबल है इस वक्त हमें CF मोटो की जानिब से सबको हम कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डेडिकेटेड वीडियोस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। सारी बाइक्स की वीडियो एंड तक देखना इसलिए ज़रूरी है कि आज आपने बताना है कि सबसे पहले आप किस बाइक की वीडियो देखना पसंद करेंगे। कमेंट सेक्शन हाज़िर है। इससे पहले कि हम अंदर जाएं, अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहे। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉर शॉर्ट रिव्यूज़ फॉलो करना मत भूलिएगा। लेट्स गो इनसाइड। सो गाइस वी आर इन CF मोटो। पहले तो एम्बियंस चेक करें, नाइस। आते ही आपको पता लगता है कि यार सीरियस जगह पे आए हैं हम, दे मीन इट। सबसे पहले एक चक्कर लगाते हैं, बाइक्स में साथ साथ दिखाता जाता हूँ। ज़रा हैव अ लुक एट द एनवायरनमेंट हियर। भांत भांत के बाइक हैं और वो एक क्रेज़ी बच्चे की मिसाल है ना, जिसे कैंडी शॉप में छोड़ दें, हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ चाहिए होती है। एवरी सिंगल मोटरसाइकिल यहाँ पे जो है वो हमें चाहिए। लुक एट दीस मोटरसाइकिल्स। आइए फर्स्ट रो से शुरू करते हैं। हमारे पास मौजूद है यहाँ पे CF मोटो का NK 250 ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। अब ये जो CF 250 है ये मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको बिग फेयरिंग वाले बाइक ज़्यादा पसंद नहीं है तो दिस कैन बी द ऑप्शन। स्ट्रीट बाइक है, ठीक है, और वेरी एजाइल, वेरी फास्ट। स्पेसिफिकेशंस अभी नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटी। बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल मोटरसाइकिल है ये। और स्टाइल प्लस पावर प्लस बजट, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है इससे। और अगर आप 150-200 से स्टेप अप करना चाहते हैं यू कैन गो विद दिस मोटरसाइकिल। ABS लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सिंगल डिस्क, पीछे भी डिस्क ब्रेक। अच्छा, फिर हम ज़्यादा तफसील में चले जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है CLC। ये भी आपको 250cc कैटेगरी का मोटरसाइकिल मिल जाता है, लेकिन ये डिफरेंट टेस्ट वाला मोटरसाइकिल है। क्रूज़र है ना, तो दिस वन इज़ फॉर मी एंड द पीपल ऑफ माई एज। यूँ करके आप यू कैन गो टू प्लेसेस, ठीक है। खूबसूरत मोटरसाइकिल है, साउंड बहुत आउट क्लास है इसकी। और सबसे बड़ी बात CF मोटो की कि सारे स्पेयर पार्ट्स आपको रेडीली अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। और ये एंड में आपको मैं नूर भाई से भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा, वो आपको बताएंगे कि आप हासिल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपका मसला हो जाता है कि पार्ट्स नहीं मिल रहे CF मोटो का स्पेशली। उसका बड़ा आसान हल है, वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। सो बाइक कोई भी हो, क्रूज़र हो आपका, ठीक है, स्ट्रीट स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल हो, एडवेंचर बाइक हो, सबके पार्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन एक ही काम करना होता है आपने, जिसका आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा इंशाल्लाह, फिर आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी का बॉबर आ जाता है जो कि बिगर एंड बेटर हमें देखने को मिलता है। इंजन मोर पावरफुल, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये डुअल सिलेंडर में आ रहा है। इट्स अ माचो मशीन, सुपर्ब थिंग। अब इस पर बैठ के देखूं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना। सिंगल सीट में आता ही है, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसलिए नीचे नहीं कर रहा, ये क्लिप हुआ हुआ है अभी इसके साथ, नया मोटरसाइकिल है ना, तो इसको मैं ये जिप टाई के साथ बंधा हुआ है इसलिए मैं इसे ओपन नहीं कर रहा। बहरहाल स्टांस कुछ इस किस्म का बनेगा और बहुत पावरफुल है। इसकी जो साउंड आउट क्लास है ना, मैं बता नहीं सकता। वेरी नाइस। अगेन सारी चीज़ें इसकी भी अवेलेबल हैं। अगर आपको स्टाइल बॉबर का पसंद आता है तो ये दैट इज़ अ वंडरफुल मशीन। बेल्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल है, इसमें चेन यूज़ नहीं होता। इससे पहले कि हम स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाएं, ठीक है, मिलवाना चाहूँगा मैं आपको 700 MT के साथ। 450 MT आपने देखा होगा पाकिस्तान में धूमें मचा रहा है ऑलरेडी CF मोटो का, लेकिन ये बिगर एंड बेटर मशीन है उससे। ऑफ कोर्स 700cc है। और ये एडवेंचर बाइक में अगर आप देखें तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के किसी भी जगह आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग का मैं नहीं कह रहा, लेकिन हम जैसे ऑफ रोडिंग कहते हैं ना, वो तो ये हंस खेल के कर लेगा। तो
कहीं पे भी ले जाएं, नॉर्थ में लेके जाएं, साउथ में लेके जाएं, इट कैन गो टू प्लेसेस, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कहता कि ये डायरेक्ट कंपटीटर है टेनेरे का, लेकिन ये है कि अपने आप में दिस इज़ अ कंप्लीट मशीन। एंड अगेन जो सफ़र आप इस पे एंजॉय करेंगे विद पावर, फिनोमिनल है। देखते हैं बैठ के हाउ डज़ इट एक्चुअली फील टू सिट ऑन दिस मोटरसाइकिल। बिस्मिल्लाह, ये लो, हाँ पाँव मेरे लग रहे हैं नीचे अभी भी, ठीक है। ऑल दो टिप्स लग रही हैं मेरी, लेकिन आई कैन जस्ट सिट ऑन इट ईजीली। और कहीं रुक जाता तो आई कैन टिल्ट दिस साइड और दैट साइड। इसे मैं, अच्छा एडवेंचर बाइक्स में पता क्या मसला होता है, उनका वज़न टॉप हैवी है कि नहीं, और किस तरफ वो, अक्सर बाइक ऐसे, मैं नाम किसी बाइक का नहीं लूँगा, दाएं तरफ मोड़ रहे हों, जा रहे बाएं साइड पे होते हैं, ठीक है। उन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, व्हेन यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग ऑन देम, बड़ा मुश्किल होता है उन्हें मनूवर करना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं किस बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको किसी ऐसे, मतलब अगर आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रही वो वेट जा कहाँ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट सही तरह नहीं हुआ बाइक बनाते हुए, तो आपके ख्याल में वो कौन सा मोटरसाइकिल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने तजर्बे के मुताबिक। सो गाइस जस्ट लुक एट दिस मोटरसाइकिल, दिस इज CLX Sport 700 एंड अ ब्यूटीफुल मशीन एंड अगर आपको 700 सीसी में ही एक ऐसा एजाइल स्पोर्टी किस्म का डिज़ाइन मिले तो हु सेज नो टू इट। ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। मैं बैठ के ना दिखा दूँ आपको, चलिए बैठते हैं इस पर। ये चीज़ जस्ट इमेजिन 693 सीसी ऑलमोस्ट इसका इंजन है, 700 सीसी इंजन आप कह लें, उसी कैटेगरी में आता है। और 700 घोड़े हैं इस वक्त, और इसको मनोवर करना कितना, हाउ इजी इट इज़ टू मनोवर अराउंड। एंड वही मैं आपको बता रहा था कि मुझे बिग बल्कि मोटरसाइकिल से जगह ये मतलब नेकेड स्पोर्ट बाइक बहुत पसंद है। इजी टू मेंटेन होते हैं, इजी टू मनोवर अराउंड होते हैं, खुदा ना खासा गिर जाते हैं तो हिफाजत, मतलब हिफाजत करने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें, फेयरिंग्स वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है कि वो टूट जाएंगे, कुछ भी नहीं। एक यहाँ पे आप वो लगा लें बड़े बड़े आपके स्लाइडर्स वगैरह, तो ये अब अगर आप देखेंगे तो इसका प्रोट्रूड आउट हो रहा है ना रेडिएटर वगैरह। ऑल दो इन्होंने प्रोटेक्शन थोड़ी सी दी हुई है यहाँ पे, लेकिन वी डोंट ट्रस्ट इट अनटिल बड़े बड़े रॉड ना निकले हुए हों कि ये भी महफूज रहे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ वेरी इजी टू राइड एंड इजी टू मेंटेन मोटरसाइकिल एंड ब्यूटीफुल मशीन। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 31,50,000 रुपये इसकी प्राइस है और 2 साल की वारंटी के साथ आता है ये। लेट्स मूव ऑन, इस पे भी मुकम्मल रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने शुरू में बताया था आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द डीप डाउन स्पेसिफिकेशंस, वो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी, उसमें तफसील से आपको पता चलता जाएगा। एंड बिग डैडी ऑफ देम ऑल 800 MT, ठीक है, CF 800S कहलाता है ये मोटरसाइकिल। एंड दिस इज़ बेसिकली अ टूरिंग जाइंट, ये टूरिंग बीस्ट है। आप इसे लेके किसी भी नेशनल इंटरनेशनल टूर पे बेफिक्र हो के लेके जा सकते हैं। इट्स अ मैमथ ऑफ अ थिंग, मैमथ ऑफ अ मोटरसाइकिल। इसमें आपको बॉश का EFI ECU 6 स्पीड, आपको रिवर्सिव ट्रांसमिशन, लिक्विड कूल इंजन के साथ आता है, डुअल सिलेंडर इनलाइन लिक्विड कूल EFI, all those goodies you're gonna find in this motorcycle. And then when we talk about the price, अच्छा अब थोड़ी चीज़ें आपको नज़र जो आ रही हैं वो बता देता हूँ। स्टॉक आपको बेस्ट प्लेट इसके साथ मिल रही है, ठीक है। Look at the dual disc brakes. It comes with the dual channel ABS as well. So अब अगर प्राइस की बात करें, जो लेटेस्ट प्राइसेस की चल रही है वो 48,50,000 रुपये चल रही है, ठीक है। और देन अगैन इस पर हम मुकम्मल रिव्यू बनाएंगे जिसके अंदर तमाम इन्स एंड आउट्स इसकी डिस्कस किए जाएंगे। स्टे ट्यून। और जैसे मैंने पहले कहा था, सबसे पहले किस बाइक का रिव्यू देखेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब वो लोग जो कि मॉडर्न एज लोग हैं, मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ, जिन्हें ये खैर मेरे जैसे भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें स्पोर्ट्स बाइक बहुत पसंद है, फास्ट हाइपर मोटरसाइकिल्स। तो अब ये जो मोटरसाइकिल हमारे सामने मौजूद है इस वक्त, दिस इज़ ए 450 cc मोटरसाइकिल एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ डुअल सिलेंडर इंजन मोटरसाइकिल। अब इसकी बात करें अगेन, इट सेज अ लॉट। अब विंगलेट्स अगर आप देख लें, इसे स्लीक और एग्रेसिव लुक दे रहे हैं। सो गाइस इफ़ यू लुक एट दीज विंगलेट्स,
कार्बन फाइबर एक्सेंट आपको पूरा मिलेगा और जो कि फ्यूल टैंक के नीचे तक जाता है, और फ्यूल टैंक का टॉप जो है वो भी आपको कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर मिल रहा है। डुअल चैनल ABS के साथ, ब्रेम्बो ब्रेक्स के साथ ये आपको मिल रहा है। और अब इसकी अगर मैं SRS 450 की प्राइस की अगर हम बात करें, सो इसकी प्राइस 2475 यानी कि 24,75,000 रुपये इसकी कीमत चल रही है इस वक्त। और पाकिस्तान में अगर दीगर इसके कंपटीटर्स देखे जाएँ तो आप इसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली डू योर रिसर्च एंड देन डेफिनेटली यू गोना स्टम्बल ऑन दिस मोटरसाइकिल एट द एंड। काफ़ी कुछ है इसमें बताने के लिए, लेकिन वेट फॉर द फुल रिव्यू। अब वो जो हमने देखा वो SRS 450 था, इसी में NK सीरीज़ में भी 450 आ रहा है। अब यू बी द जज, आपको कौन सा मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद आया? नेकेड मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है या अलॉन्ग विद द फेयरिंग्स वो ज़्यादा पसंद आ रहा है? इफ़ यू आस्क मी, डेफिनेटली इतनी देर में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आई एम डेफिनेटली गोइंग फॉर अ नेकेड मोटरसाइकिल इन एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंजन। ये 450 सीसी, हाँ ये स्लाइडर्स मैं आपको दिखा रहा था उस मोटरसाइकिल में भी, कि ये आप अगर लगा लेते हैं ना तो आपका बाइक बिल्कुल महफूज हो जाता है। नेकेड स्पोर्ट्स बाइक जितने भी हैं, बस ये आपने एक चीज़ लगानी होती है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको बाय द कंपनी लगा हुआ मिल रहा है। ऑल गुड। बाइक्स गिरते हैं, बंदे गिरते हैं, चलते हैं बाइक्स, ज़ाहिर रोड पे गिरेंगे भी, तो उसमें यह है कि एहतियाती तदबीर के तौर पे इन्होंने पहले ही लगा के दे दिया। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको जाइगेंटिक डिस्क ब्रेक वेंटिलेटेड मिल रही है, और साथ ही आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है जो फ्रंट और बैक दोनों पे आ रहा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपसाइड डाउन शॉक्स भी मिल रहे हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें। अगेन कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी कवर कर लें। जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग। आप लोग चूज़ कीजिए, अब यहाँ से और वहाँ तक दिखाएं, ये दोनों 450 हैं। विच वन वुड यू चूज़? आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस वन। इफ़ आई हैव टू चूज़ वन, NK 450 विल बी माई चॉइस। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका तमाम ही मोटरसाइकिल्स का इग्निशन सिस्टम आपको पुश स्टार्ट बटन ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब अगर NK 450 की बात करें तो 2175 इसकी कीमत है, 21,75,000 रुपये में इस वक्त ये अवेलेबल है। एंड डेफिनेटली 450 में अगर आपको फास्ट और सही सुप्रीम जैसे रोड प्रेजेंस कहते हैं वो वाला बाइक चाहिए तो दिस कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट। तफसीली वीडियो इस पे भी आने वाली है, ज़रूर बताइएगा। अगेन जितने भी अभी तक बाइक आप देख चुके हैं इनमें से कौन सी वीडियो पहले देखेंगे आप? नेक्स्ट हमारे पास जो मोटरसाइकिल आता है, अगेन दिस इज़ अ CL सीरीज़ 700, CL 700 के नाम से ये जाना जाता है एंड इट इज़ बेसिकली अ CLX 700। खूबसूरत तरीन मशीन। अगेन आपको अगर शॉर्ट कम्पैक्ट येट पावरफुल मशीन चाहिए, दिस वन इज़ फॉर यू। अब इसमें मैं बैठ के दिखाऊं, अब मुश्किल हो गया, वो ये इसका डिज़ाइन ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। CLX सीरीज़ बहुत एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ आती है एंड 700 सीसी इंजन के साथ, और सिर्फ 125 जितना तो टोटल इसका घेरा है यार, ठीक है। यू कैन ओनली इमेजिन कि ये क्या क्या कर सकता है मोटरसाइकिल। लेकिन विद बिग पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भी होती है कि आप ज़रा एहतियात से चलाइएगा। ये मशीन बहुत एग्रेसिव है यार, अमेजिंग फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है इस पर बैठ के। सो ऊपर लिखा हुआ भी है कि एक्सपीरियंस मोर टुगेदर, ठीक है, विल एक्सपीरियंस इट। और बाकी E5 E10 ये सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं कि ऑयल आपने पेट्रोल आपने कौन सा डालना है, बाकी वार्निंग वगैरह ये हर मोटरसाइकिल पे ही आपको तकरीबन देखने को मिलेंगी। अब अगेन एडजस्टेबल आपको ये लीवर्स मिल रहे हैं, फिर तफसील ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर कीमत की बात करें तो ये मोटरसाइकिल इस वक्त आपको अवेलेबल है 32,50,000 रुपये में। अगेन आप इसकी खूबसूरती को एडमायर किए बगैर नहीं रह सकते। हेडलाइट वो नियॉन ग्रीन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये भी, फिर वो एक्सेंट, मतलब बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई और पेंट जॉब लाजवाब है इसकी। इसी में CLX में दूसरा कलर भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, 700 CLX 700। दोनों में से आप विच वन विल यू चूज़? अच्छा मैं एक नज़र देखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ दोनों में से अच्छा कौन सा लग रहा है सर। अनस आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ब्लू। ग्रे विद द ब्लू एक्सेंट आपको ज़्यादा पसंद आया? जी। वेरी नाइस।
मुझे वो ज़्यादा पसंद आया, वो ज़्यादा फ्लैशी लग रहा है। ये सटल है ज़रा, बहुत खूबसूरत है येट सटल है। दैट वन वुड बी माई चॉइस। सो नाउ इफ़ यू थिंक कि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है बजट के हिसाब से, तो इसमें यूज्ड ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब CLX 700 जो ये आपके सामने मौजूद है स्पोर्ट, ये आपको इस वक्त करंट जो प्राइस इसकी चल रही है वो 28 लाख रुपए है। ऑल्दो इट इज़ यूज स्लाइटली यूज, बट यू कैन गेट इट फ्रॉम for 28 lakhs only. So this CLX is a 2022 model. ये भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। फिर हमारे पास 650 MT यहाँ पे मौजूद है। MT सीरीज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। 450 MT को आप अच्छी तरह जानते हैं, उसका बिग ब्रदर है ये। एंड इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए में अवेलेबल है। सो 25 लाख रुपए में आप ये बोहीमत ऑफ अ मशीन, इफ़ यू वांट टू गो फॉर टूर्स एंड ऑल, you can take this motorcycle with you. So this MT650 is 2023 मॉडल और ये बेसिकली अब अपग्रेडेड हो चुका है और आ रहा है डिफरेंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा आपको अपग्रेड मिल जाता है उसमें, जो कि हम शुरू में ऑलरेडी देख भी चुके हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट NK250। अच्छा, ये वैसे 22 मॉडल है और इसका फेस लिफ्ट आप शुरू में ही देख चुके हैं जो 2024 में आया था। थोड़ी बहुत चेंजेस आपको डेफिनेटली नज़र आएंगी इसमें, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चेंज है वो प्राइस है इसकी। आप मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द चीपेस्ट मोटरसाइकिल है इन टर्म्स ऑफ प्राइस इन दिस शोरूम राइट नाउ। यू कैन गेट दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल ओनली फॉर 11 लाख रुपीज़। Last but not the least, the showstopper. This is CF Moto's very own 675 NK naked sports motorcycle. अमेजिंग थिंग इसमें अगर आप फीचर्स की बात करें तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी जिसका हिसाब कोई नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको डेडिकेटेड इसमें दिया गया है, स्विचेबल ABS आपको मिल जाते हैं। बाकी स्क्रीन अगर आप इसकी देखेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आती है। आपको स्टीयरिंग डैम्पनर मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको ऐसी मिलती हैं कि जो दीगर बाइक्स में देखना और एक्सपीरियंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो गाइस, अगर प्राइस की बात करें तो इस खूबसूरत NK675 की प्राइस है 33 लाख रुपए, 33 लाख रुपीज़। हर चीज़ ही प्यारी यार, ये देखो नीचे ब्रेक कूलिंग के साथ आता है ये मोटरसाइकिल, ये अलग से फीचर है इसके अंदर। सो अभी हमने जैसा कि देखा, हमने जस्ट टचअप किया तमाम बाइक्स को, आपको मॉडल्स बताए, आपको इनके नाम बताए और बाकी सारी चीज़ें इंजन वगैरह ये सब कुछ बताया, लेकिन मुकम्मल रिव्यू कहाँ है भाई, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने पिक एंड चूज़ करना है कि सबसे पहले आप किस मोटरसाइकिल का रिव्यू देखना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिसके ज़्यादा वोट हुए इंशाल्लाह हम उसको सबसे पहले रिव्यू करेंगे। ये मुकम्मल हमारे पास इस वक्त ऑप्शंस मौजूद हैं बाइक्स के अंदर। डू विज़िट CF मोटो कराची हेड ऑफिस। और जाने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा नूर भाई से। सो गाइस, हमारे साथ हैं नूर, who is representing CF Moto Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक अस्सलाम हैं? नूर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू एट CF मोटो पाकिस्तान। प्लेज ऑल माइन जी, जज़ाकल्लाह। जी अच्छा नूर, हमें ये बताइएगा, कुछ हमारे नोटिस में कुछ बातें आई हैं स्पेयर पार्ट्स को लेके। ऑल्दो हम हर वीडियो में बताते हैं कि रेडीली अवेलेबल है पार्ट्स, जी लेकिन बड़े शहरों में हम जाते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, तो वहाँ पे एक चीज़ बड़ी गर्दिश करती है कि यार CF मोटो के पार्ट्स नहीं मिलते, ये क्या सीन है? अच्छा उमर भाई, वैसे तो कस्टमर्स जो होते हैं वो कंपनी से नाराज़ रहते हैं। कुछ ऐसा होता है। कुछ इस तरह से रहता है। हाँ। और इस केस में कंपनी कस्टमर से नाराज़ है एक चीज़ में कि अच्छा। कस्टमर्स कंपनी के पास आ ही नहीं रहे हैं पार्ट्स लेने के लिए। अच्छा, वो ये सबसे बड़ा contact ही मसला, नहीं कर रहे। कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर्स हैं, सब चीज़ें हैं, सही। ऑथराइज डीलर्स हैं। अच्छा, कस्टमर्स जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? जो आजकल थर्ड पार्टी वेंडर्स आए हुए हैं, सही। तो वो एक तो सबसे बात है, ऑथराइज्ड पार्ट नहीं बेचते। सही है। और उनकी जो सोर्सिंग है वो सारी आपके जो नॉक ऑफ पार्ट्स हैं वो बन रहे हैं। तो जो कस्टमर्स हैं वो जाके उनसे पार्ट्स मांग रहे हैं। कंपनी से कोई जो है कांटेक्ट नहीं कर रहा ठीक है है। और पार्ट्स मांग नहीं रहे हैं, और इस वजह से फिर वो अपनी मशीन को भी ख़राब कर रहे हैं। अच्छा नूर, मुझे एक बात बताइएगा, कोई आफ्टर मार्केट पार्ट यूज़ कर लिया किसी ने अपनी बाइक में? जी
विल यू, अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता जी, है, जी। विल द कंपनी टेक द क्लेम? और नहीं सर, बिल्कुल भी कंपनी उस पर क्लेम नहीं लेगी। एक तो उसके अंदर जो पार्ट डला हुआ है सही। वो आपको, जैसे मैंने बताया कि वो एक आप कह लें कि रेप्लिका पार्ट है, कॉपी पार्ट है, जो ओके, थर्ड पार्टी कंपनीज कहीं से भी बनाती हैं, कहीं एबीसी से भी सोर्स वेबसाइट कर से लिया, उठा लिया। XYZ उसने हाँ, कहीं से भी ले लिया, और उसकी वजह से उसकी बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, उसकी परफॉर्मेंस में मसला आता है, उसके इंजन के अंदर कोई मसला पेश आ जाता है, तो सबसे जो पहली चीज़ है उसको कंपनी क्लेम कर नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल पार्ट पार्ट ही नहीं नहीं है, यूज़ हुआ हुआ। ठीक है। आफ्टर मार्केट यूज़ कर लिया कहीं से आफ्टर भी उठा मार्केट के। यूज़ कर लिया तो वो बिल्कुल तो भी इसका हल क्या है फिर? इसका और भी सबसे जो मेरे ख्याल से अच्छा, कन्वीनियंट और इजी हल जो है वो ये है कि CF मोटो का पेज हर जगह पे बना हुआ है, CF मोटो ठीक है, पाकिस्तान, इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, और भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे भी है। हर जगह पे हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्वेंट्री के नंबर्स भी जो हैं वहाँ पे हमने डाले हुए हैं ऑलरेडी, ओके, वेरी जहाँ से नाइस। आप पार्ट्स इजीली सोर्स कर सकते हैं कॉल करके, और विद इन 48 आवर्स आपको पार्ट जो है वो घर पर डिलीवर हो जाता है। एनीवेयर इन पाकिस्तान। एनीवेयर इन पाकिस्तान, ऑल ओवर ओके, पाकिस्तान डिलीवरी है हमारी, ठीक है, और आप जैसे ही ऑर्डर करते हैं तो विद इन 48 आवर्स जो है आपको आपका पार्सल डिलीवर हो जाता है। ठीक है। आपकी खपती ज़्यादा या कम है कस्टमर्स के साथ? क्योंकि मैंने ये भी सुना था जी, कि कुछ प्रोपेगेट तो करते हैं ना लोग, बिल्कुल 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 वेबसाइट्स सर। पे आ रहा था कि CF मोटो इज़ नॉट प्रोवाइडिंग विद द पार्ट्स, जो रनिंग आइटम्स तक अवेलेबल नहीं है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आपके एक्सपीरियंस में ये बात आई कि नहीं आई अभी अच्छा तक? बिल्कुल, उमर भाई काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे जो है काफ़ी कस्टमर्स या और भी लोग जो है CF मोटो को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं अच्छा, है। ये अपने कस्टमर कर रहे थे? ये कस्टमर्स प्लस और कुछ लोग भी थे, अच्छा, और हमने बेसिकली पूरा डेटा कलेक्ट किया कि किन किन लोगों को जो है तकलीफ पेश आ रही है पार्ट सोर्स करने में CF मोटो से। ठीक है, और जब हमारी टीम ने उनसे कांटेक्ट किया, ये ऑलमोस्ट कोई आप कह लें 20 से 25 लोग थे ठीक जो है, जिनको पार्ट्स की बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। ठीक है। और जब टीम ने उनसे कांटेक्ट किया पार्ट के लिए, सर आप हमें पार्ट बताएं, पार्ट नंबर दें, ताकि हम आपको आज ही डिस्पैच करवाएं, तो आप तो सुपरवाइज कर रहे थे इस बिल्कुल चीज़ बिल्कुल को? मैं खुद इसको पर्सनली इसको सुपरवाइज कर रहा था, अच्छा, और मेरे सामने ही मेरी टीम काम कर रही थी। उमर भाई, नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी एक आदमी ने भी पार्ट लेने से जो है ना, मतलब उन्होंने कहा जी वो हमें तो चाहिए ही नहीं था, हमने तो किसी से सुन के बोल दिया, और वो इस तरह की बातें हो रही थी, तो उससे जो है फिर आप अंदाजा लगा अब सकते ये हैं। देखें ना, ये आलम है कि एक चीज़ आपको चाहिए नहीं। मैं जस्ट CF मोटो की नहीं बात कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जितनी भी कंपनीज हैं उनका अलमिया यही है कि लोग हेरसे पे जाते हैं ना, फलाने ने कह दिया तो वो सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब होता क्या है कि इसका रिपल इफेक्ट होता है, वो इट ट्रिकल्स डाउन टू अदर कस्टमर्स एज वेल। तो वो उनका एतमाद कंपनी से उठ बिल्कुल जाता है ऐसे। कि यार ये तो हमें कुछ वो कर ही नहीं रहे, एंटरटेन ही नहीं कर रहे। बाइक खरीद लिया, उसके बाद ये जा वो जा, वो सीन नहीं होता। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा CF मोटो का। इन केस कोई भी चीज़ चाहिए आपको, हाँ, अगर ये आपको इनकार करते हैं, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तंग करते हैं या लेट करते हैं, फिर आपका हक बनता है। बिल्कुल ऐसे। अदरवाइज़ ये कि हेयर से पे जाना नहीं मिलता, ये होता है वो होता है। अभी मैंने इनसे जिक्र भी किया कि जैन को चाहिए था ऑयल फिल्टर, वो बड़ी मुश्किल हुई हमें अरेंज करने में। अब उस वक्त मुझे भी, मैं भी आम आदमी हूँ, मुझे भी समझ नहीं आई उस वक्त कि मैं डायरेक्ट ही कॉल कर लेता इनके। हालांकि बात वही है कि ऑनलाइन तो अवेलेबल है, इनकी प्रेजेंस तो है। बाइक चाहिए था तो मैंने कॉल की थी इन्हें कि हमें 450 MT चाहिए। ठीक है, उस वक्त इन्होंने बताया कि नेक्स्ट हमारी शिपमेंट आ रही है, उसमें रूम मिल जाएगा थोड़ा सा, वहाँ से आप कर लीजिएगा। क्योंकि उस वक्त हमने बाइक के लिए कॉल की थी, बाइक अवेलेबल था नहीं, क्योंकि नेक्स्ट शिपमेंट में आना था। अब ऑटोमेटिकली मेरे जहन में यही यही आया कि क्योंकि मेरी बात हो चुकी है बाइक के लिए, वो अवेलेबल नहीं था, तो ये शायद ये भी ना हो, अजीब सी बात थी। तो वो फिर हमने आउटसोर्स किया, वो ब्रांडेड चीज़ें मिली हमें, लेकिन उन्होंने इनसे मंगवा के दी। हमसे मुनाफा लिया नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन गया यहीं से था। तो बेसिकली उमर भाई, कम्युनिकेशन गैप बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा जो है, जब मसला तक पेश आ रहा है बात ही ना, नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता है होगा? कैसे चलेगा? हाँ, अगर आपको कोई पार्ट भी चाहिए, इवन आप ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, तो आपके रेडीली अवेलेबल होते हैं, और ये तो आपकी मेरे ख्याल से हर मेंटेनेंस पे यूज होने वाली चीज है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्ट्स अवेलेबल है ना? सर बिल्कुल पार्ट्स अवेलेबल है ये उमर मेन भाई, चीज़ है ना? पार्ट्स बिल्कुल अवेलेबल हैं। अभी आपको भी हमने अपनी इन्वेंटरी जो एसेसरी एंड पार्ट स्टोर है वो ठीक भी है, विजिट करवाया था, आपको भी देख के फील हुआ होगा कि चीजें जो हैं बल्क में मौजूद हैं। एग्जैक्टली।
सब वो बल्क सब में रेडीली चीजें- अवेलेबल है। बिल्कुल। और अगर कोई चीज मौजूद नहीं होती तो आप इस चीज को भी जानते हैं कि शिपमेंट्स हर महीने आते हैं हमारे सीएफ सही मोटो के। सही तो अगर कोई चीज किसी वजह से आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो नेक्स्ट शिपमेंट में वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर हुई हुई होती है। सही। तो मतलब कि एक पॉइंट नहीं बनता कि कोई चीज आउट मतलब हमारे पास है नहीं या इस तरह का। अब कस्टमर्स ने इतनी ज्यादा मिथ्स क्रिएट की हुई हैं खुद ही से ना एक दूसरे से। अब उमर भाई आपको कोई चीज चाहिए तो आप अपने दोस्त से मांग रहे हैं, सीएफ मोटो से कोई कुछ हाँ, नहीं मांग रहा है। हम हमारे पार्ट से ये हुई है गलती। तो सेम जैसे हमने गलती की तो लोग भी करते हैं। तो बस ये वजाहती वीडियो थी जिसमें नूर ने आपको खुद बता दिया कि एवरी सिंगल थिंग, अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं स्टॉक का, कि सारी चीज़ें यहाँ पे रेडीली अवेलेबल हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट मेक अ कॉल। और कॉल करें। लास्ट नंबर पे एक मैं मैसेज देना चाहूंगा कि Sure. कोई भी पार्ट्स हैं, कोई भी आपकी वारंटी क्लेम है, कोई भी सर्विसेज हैं, तो वो आपने 110% आपने सीएफ मोटो के ऑथराइज्ड डीलर या आपने उनका जो ऑफिशियल स्टोर वहां पे मौजूद है आपके सिटी के अंदर, आपने उनसे लेनी है। आपने किसी भी थर्ड पर्सन जो है उसको आपने, अगर वो आपको ओरिजिनल करके बेच रहा है सामान के जी मेरे पास सीएफ मोटो का सामान है, तो उससे आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। आप जिम्मेदार नहीं सर हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ना वारंटीज को हम एंटरटेन करेंगे ना उनकी सर्विसेज को एंटरटेन करेंगे। उसकी सिर्फ ये वजह है कि बाइक आप खराब करवा रहे हैं किसी और से और वो फिर क्लेम आ जा रहा है सीएफ मोटो पाकिस्तान के तो ऊपर। ऐसा नहीं होगा। ऐसा आप खुद भी माशाल्लाह बाइकर हैं, इस चीज को समझते हैं सही। कि ओरिजिनल पार्ट से एक बाइक पे कितना फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो चलें, बात लंबी हो जाएगी, यहाँ जी, पे जी, हाँ। मुख्तसर करते हैं बात को। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग Thank दिस you. वीडियो एंड नूर, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, Mubin. Thank you. आंसर एवरीथिंग वो बड़ी वजाहत के साथ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। स्पेशली एक तो हमने स्टॉक देख लिया और दूसरी चीज़ ये थी कि स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की जो बहुत ही ज़्यादा मिथ और स्ट्रॉन्ग मिथ थी, स्पेशली सीएफ मोटो के बारे में। तो हमने स्पेशली इतनी लंबी वीडियो बना दी यही बताने के लिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अगर आप कराची नहीं आ सकते तो इन नंबर पे ही कॉल करके आप अपनी सिटी के अंदर अगर कोई आपकी डीलरशिप मौजूद है वो भी आपको पता चल जाएगा यहीं से। तो आप वहाँ पे जाके अपनी चीज़ हासिल कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू और इन्वॉल्विंग एनी थर्ड पार्टी इनटू इट, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।